सुरेंद्र जी, ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि एक तरफ एक पार्टी का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, दूसरी पार्टी का फुटप्रिंट धीरे धीरे करके घट रहा है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी, जैसे यूनियन टेरिटरी में भी। देखिए, हर्षवर्धन जी की विचारधारा को सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इनको कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोगों का काम हिंदू मुसलमान के बगैर चलता ही नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं हर्षवर्धन जी, याद रखिए इस बात को, इस देश में जितनी आवश्यकता हिंदुओं की है उतनी आवश्यकता मुसलमानों की भी है। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, जब तक आप सांप्रदायिकता की राजनीति करते रहेंगे, आप लोगों के क्या नाम उस पर तो शासन कर सकते हैं शरीर पर, लेकिन दिलों पर शासन नहीं कर पाएंगे। आज अगर 3000 वोट आपको मिले हैं जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं, आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है, कि दुनिया जानती है कि कश्मीर में मुसलमान है और दुनिया जानती है कि आप मुस्लिम बाहुल्य, इसी मुस्लिम बाहुल्य रामपुर की सीट पर जहां 55% मुसलमान थे हर्षवर्धन जी, वहां लोकसभा का भी इलेक्शन आपने जीता है और 60% मुसलमान थे उसी विधानसभा की सीट पर, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो सीटें आप लोगों ने बेईमानी से जीती, पोल रिगिंग करके जीती? आप किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देश में डिसाइसिव भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, डिवीजन की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, इस देश को एक रखने में काम करिए। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की विजय हुई है, नरेंद्र मोदी जी को तो हार हुई है वहां, और हरियाणा में भी। सुरेंद्र भाई, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि लोकतंत्र की विजय हुई है। आप हिंदू मुसलमान करके देखते हैं ना, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस के चक्कर में पड़ के आप वहां थोड़ा और। अरे मैं नहीं कर रहा हूं सर, आप कर रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की हिम्मत नहीं पड़ी। चलिए, भाजपा का तो समझ में आता है। ये मैं नेता थोड़ी ना हूं कि छिपा के बात करूंगा। ये सच है कि क्यों समझ में आता है आपको? चाहे नूह की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे कैराना की हो, भाजपा के लिए मुश्किल होती है। इसमें कौन सी छिपाने वाली बात है? कहां होती है, कहां होती है? रामपुर नहीं जीते आप, लोकसभा भी और राज्य के ना विधानसभा भी नहीं जीते। कोशिश हिंदू मुसलमान करके नहीं मिलेगा आपको, कश्मीर भी जीतेंगे। यही तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये जो कहते हैं ना, अटल जी ने कहा था हर्षवर्धन भाई कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। उसी नूह में आपने भी मुसलमान कैंडिडेट लड़ाया है और अच्छे खासे वोट मिले हैं उसको। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हिंदू मुसलमान आज भी बैठ करके कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, परों में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लाभ होने की स्थिति। ठीक है, क्योंकि नूह की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र की बधाई दे रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को आप क्या नाम ऊपर उठा, नरेंद्र मोदी जी का सूर्यास्त हो चुका है। आप ही लोग लगातार टीवी चैनल्स पर कहते थे जेपी नड्डा वर्सेस राहुल गांधी। 99 अगर सूर्योदय होता है तो हम क्या कर सकते हैं? क्यों सर? दोनों हरियाणा हार के सूर्योदय हो रहा है आपका, तो कांग्रेस दिल बहलाने को गाली ख्याल। आप अपने संघ की विचारधारा, आपको मुबारक। ठीक है, क्योंकि अभी लेकिन देश को मत बांटिए। ठीक है, नूह का जिक्र हुआ है, कश्मीर के नाम पर देश को मत बांटिए। ठीक है, नूह का जिक्र हुआ है के नाम पर देश को मत बांटिए। बिल्कुल विशुद्ध हम यहाँ पे चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं, सिर्फ आंकड़ों की बिना पर। पहले भी हमने क्यों पूछा कि एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि हमने आंकड़ों से आपको बताया कि वोट शेयर बढ़ा है, सीट शेयर बढ़ा है, किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन है। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में जो नतीजे आए हैं, पार्थ मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे सेफोलॉजिस्ट, और बहुत ही दिलचस्प ये पूरा मैप से आपको समझाएंगे। क्या कहा गया था? नारा था इस बार हरियाणा में, किसान जवान पहलवान सब बीजेपी के खिलाफ, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। हुआ ठीक उलट। ये किसान पहलवान जवान का नारा क्या काम नहीं किया? आइए हम जो रूरल सीट्स हैं उनको देख करके समझने की कोशिश करते हैं। रूरल सीट्स ने किनको वोट डाला? पार्थ करें तो देखिए, हम लोगों ने क्या किया, जो कितना सीट्स है जहां पर रूरल पॉपुलेशन मोर देन 60% है, उसको हम लोगों ने फिल्टर आउट कर लिया। तो देखिए, ये मैं दिखाने का, ये 62 सीट्स है हरियाणा में जहां पर रूरल पॉपुलेशन ग्रेटर देन 60% है। यानी कि अगर 60% से ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है, बड़ी संख्या इनमें किसानों की भी होगी। किसानों की होगी, तो किसान आंदोलन का सीधा असर इन पर पड़ेगा। खेती होगा। ठीक है, अभी देख लीजिए ये 62 सीट्स में सीट टैली क्या बोलता है, कौन कितना सीट जीता। अब देखिए अभी का जो रुझान है, इसमें देखिए बीजेपी 31 सीट्स में 2024 में लीडिंग और जीत चुका है। यानी कि जो कुल सीटें हैं हरियाणा में, जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी किसानों की, उनमें से आधी सीटें बीजेपी जीत चुके हैं। कांग्रेस 28। तो किसान आंदोलन का क्या असर हुआ? नहीं, देखिए उतना असर दिखाई नहीं दिया। अभी देखिए उसका बहुत क्या रीजन हो सकता है वो सेकेंडरी है, बट रूरल एरिया में जहां पर कांग्रेस एक्सपेक्ट कर रहा था जो बहुत अच्छा कुछ करेंगे,
वो कांग्रेस से बीजेपी आगे निकल गया।